हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटल। मर्जर एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। मर्जर एक्विजिशन याद है, पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने। मर्जर एक्विजिशन में सबसे पहला चीज है एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो जैसे ही मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स एंड नेट प्रॉफिट निकालो, और नेट प्रॉफिट निकल गया ईपीएस निकालो, बस इतना ही काम है। पहले एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो के बाद नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, ये 4 चीज हो गया, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन में कैसे भी घुमा फिरा के बोलेंगे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ऑफर प्राइस, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो, या तो डायरेक्टली दे दे। ठीक है, जैसा बोला रहेगा वैसे सम्स को अपने को सॉल्व कर। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 कंपनीज। 2 कंपनी है, टी लिमिटेड, ए लिमिटेड, ईएटी, ईट, बराबर लगा मेरे को। इसके लिए 0.1 कम हो गया तेरा। हर्ष ध्यान दे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष। अर्निंग आफ्टर टैक्स इट, मैं कुछ बताऊं, अभी इधर तक आया है। आगे देते ईएटी 7 लाख 10 लाख, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग मत, अरे दादा उधर करते बैठ गया। भाई ध्यान दो, नहीं तो गलती से निकल भी जाएगा नाम। इक्विटी शेयर्स 2 लाख 4 लाख, ईपीएस दिया है, पी दिया है, एमपीएस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। ये बिफोर मर्जर है। मर्जर के पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, दिया है। ए लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी। ए लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी। ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है किसे, टी को। मतलब ये कंपनी बंद हो रहा है, एक्वायर्ड, और ये है एक्वायरिंग। फॉर्मूला क्या है एक्सचेंज रेशियो का, एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग। समझ में आया क्या, चलिए ठीक। ए लिमिटेड इज एन एक्वायरिंग कंपनी एक्सचेंजिंग इट्स शेयर्स ऑन 1-for-1 बेसिस। एक्सचेंज रेशियो दे दिया, एक्सचेंजिंग इट्स शेयर्स ऑन 1-for-1 बेसिस, एक के बदले में एक, बराबर, एक शेयर के बदले में एक शेयर। क्लियर है। The company T Limited shares exchange ratio is based on market price of the shares of 2 company। और जो exchange ratio वो किस पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। पूछा क्या गया, what will EPS be subsequent to the merger, मर्जर के बाद EPS क्या होगा। What is the change in EPS for the shareholder ऑफ ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड। मर्जर के बाद ईपीएस में क्या चेंज आने वाला है ए लिमिटेड और टी लिमिटेड के। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या होने वाला है वो पूछा गया। असर्टेन द गेन एक्वायरिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी। क्या ये मर्जर से उनको फायदा या नुकसान हुआ वो बताओ। ठीक है, स्टार्ट करते, देखते क्या। सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो। व्हाट इज एक्सचेंज रेशियो, बताया मैंने भाई, 1:1, 1:1 ना, मतलब एक शेयर अगर टी के पास है, एक शेयर टी के पास है तो कितना शेयर मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। तो टी के पास कितने शेयर है, 2 लाख शेयर है, तो कितना मिलेगा, इतना क्या सोचना है, 2 लाख के बदले में 2 लाख ही मिलेगा। किसको मिलेगा, टी लिमिटेड। कौन देगा, ए लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अब क्योंकि मर्जर हो रहा है तो प्रॉफिट भी मर्ज होगा, शेयर्स भी मर्ज होगा, तो प्रॉफिट मर्ज कर लेते। पहले प्रॉफिट ए का कितना था, 10, मर्ज हुआ तो 7 लाख भी मेरे पास आ गया। 10 और 7 कितना हो गया, पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे, 4 लाख, और कितना है, 2 लाख। 4 लाख और 2 लाख कितने हो गए, ये 2 लाख, ये 2 लाख नहीं, ये 2 लाख, ये वाला 2 लाख। अमाउंट सेम है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। फिर हम निकालेंगे ईपीएस, क्योंकि हर सब में फॉर्मेट ये रहेगा। टेक्स्ट बुक देखने जाओगे समझ में आएगा कि ये अच्छा है। ठीक है, इसके लिए अभी बता दिया, किया वही है, सब चीज वही है, लेकिन ओनली थिंग इज लैंग्वेज उधर समझ में नहीं आएगा। ये लैंग्वेज सिंपल करके दे दी। नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स गेट लो 17 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो एक शेयर का आफ्टर मर्जर कितना,
ईपीएस आ गया 2.83 आ रहा है। तो क्या बात है मनते चावली, क्या 4 बोल रहे, मेरे को 2.83 आ रहा है। दादा तू कैलकुलेटर एक्सपर्ट है, कितना है 2 पॉइंट, ये हुआ पोस्ट मर्जर ईपीएस। पहला, व्हाट विल बी द ईपीएस आफ्टर मर्जर सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, तो ये आपका फर्स्ट आंसर। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? आगे बढ़ते। व्हाट इज द चेंज इन ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड टी, क्या चेंजेस आया? तो प्री मर्जर टी और ए के अपन ईपीएस की बात कर रहे हैं, बराबर। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना, बराबर ना। चेंजेस कितना, उसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। अब ये पढ़ने जैसा क्या था इसमें? हाँ थैंक यू, समझ में आया क्या? इधर लॉस और इधर प्रॉफिट, ए लिमिटेड को तो प्रॉफिट हो रहा है और इसको लॉस हो रहा है, समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। शेयर्स का मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर। एमपीएस फाइंड करना है, फॉर्मूला है ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, कभी आपने इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया। किया है मैंने, हिंदी था जिक्र, पकड़ रहा है थोड़ी थोड़ी बात। प्राइस अर्निंग इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन, तो एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग। ओ जादू, बेशर्मो ध्यान दो। ओ दादा समझ में आया क्या? दादा ईपीएस कितना है, ये कौन सा ईपीएस चाहिए? आफ्टर मर्जर। ये ध्यान रखना, वो बिफोर भी बोल सकता है आफ्टर भी बोल सकता है, ये ट्विस्ट टर्न्स होंगे। तो यहाँ पे ईपीएस है 2.83 एंड प्राइस अर्निंग कितना है भाई 10, 14 लिख दिया गया इधर, इधर 10 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो। अच्छा ए लिमिटेड का कर रहे हैं ना, ए का है 14 बराबर, ठीक है क्या? डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो ए का 14 टाइम्स है बराबर, ठीक है क्या? चलिए अब मार्केट वैल्यू निकालते, ये तो हमने निकाला एक शेयर का कीमत। अब मार्केट वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल वैल्यू, तो हमारे पास एक शेयर का कीमत है 39.62, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 39.62 करूंगा तो हमारे कंपनी के शेयर्स का कीमत हो गया 2,37,70,000। ये हो गया तुम्हारा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। समझ में आया क्या? ये एमपीएस और एमपीएस से, तो हर सम ऐसा ही रहेगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फिर इनके साथ थोड़ा बहुत खेलना है आपको हर क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन द गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द फर्म। चलिए ठीक है, ए लिमिटेड प्री मर्जर कितने शेयर थे ए लिमिटेड के पास? 4 लाख, हाँ या नहीं? एक शेयर का कीमत क्या चल रहा था मार्केट प्राइस प्री मर्जर, तो 35 के हिसाब से कीमत था 1,40,00,000। पोस्ट मर्जर एक शेयर का कीमत हो गया 39.62। ए लिमिटेड का पोस्ट मर्जर ईपीएस सॉरी मार्केट प्राइस हुआ 39.62, नंबर ऑफ शेयर्स है 4 लाख, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 1,50,00,000। मर्जर के बाद मेरे शेयर्स का कीमत बढ़ गया, फायदा के नुकसान, कितने का प्रॉफिट हुआ 18,48,000 टी लिमिटेड के पास। प्री मर्जर टी लिमिटेड के पास कितना था शेयर्स 2 लाख और उसका मार्केट प्राइस कितना था, तो 70 लाख का उसका बिजनेस था। पोस्ट मर्जर कितने शेयर्स दिए 2 लाख ही, 2 लाख शेयर्स दिए ना उसके, बट आज उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 79,24,000, तो इसका मतलब इसको भी प्रॉफिट हो गया कितना 9,20,000। डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। खाली आपको प्रॉपर समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और कैसे सॉल्व करना, कुछ भी हो जाए इतना तो हर सम में करना ही, उसके बाद ये सारी खेल चालू। ठीक है, पहला सम क्लियर, अच्छे से बैठ गया दिमाग में। बढ़ते सेकेंड सम। दादा ध्यान दे बेटा, एबी लिमिटेड, बस आपको मालूम है, मालूम नहीं, ऐसा कुछ मालूम है नहीं, ठीक। एबी लिमिटेड, पीछे देख दादा बताएगा। एबी लिमिटेड विश टू एक्वायर सिटी लिमिटेड by exchanging AB Limited wish to
acquire CD Limited by exchanging its 0.8 shares for each shares of CD Limited. एक शेयर के बदले में 0.8 शेयर मिलने वाला है, हाँ या नहीं? कौन किसको एक्वायर कर रहा है? AB Limited विश टू एक्वायर CD Limited. तो एक्वायरिंग कंपनी AB है, एक्वायर्ड कंपनी CD. एक्सचेंज रेशियो पहले ही दे दिया है. अदर रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा इज एज फॉलो. डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय AB लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ CD. नहीं बोलता तो भी हम सॉल्व करते. हमारा काम ही है ना एक्सचेंज रेशियो से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना, तो ये तो करने वाले ही थे. व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ इट इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स. मतलब एक्सचेंज रेशियो बदलने का किसके बेसिस पे निकालना है? मार्केट प्राइस. क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है. अगर नहीं दिया रहता तो EPS मालूम रहता, प्राइस अर्निंग फाइंड करते और फिर MPS फाइंड करते. तो इस क्वेश्चन में अगर MPS नहीं दिया रहता तो आपको EPS और PE दिया रहता, आप उसे MPS फाइंड कर सकते. पोस्ट मर्जर मतलब सॉरी प्री मर्जर. समझ में आया क्या? फॉर्मूला एक दिया है मैंने जो स्टार्ट के लेक्चर में दिया है, वही फॉर्मूले के साथ खेलने का. नेक्स्ट आगे क्या है? व्हाट इज द करंट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टू कंपनी. PE रेशियो भी पूछा है. अब PE रेशियो के लिए आपको क्या क्या चाहिए? MPS और EPS चाहिए. PE रेशियो के लिए क्या चाहिए? MPS और EPS. तो इधर MPS EPS का काम. Assuming the earning of each firm remains same. पहले अर्निंग था, अभी भी अर्निंग वही चाहिए. अर्निंग मीन्स EPS. अर्निंग मीन्स EPS. अर्निंग मीन्स EPS. What is the EPS after acquisition? अर्निंग सेम रखना है तो वो नया EPS क्या होगा वो बताओ. What is the equivalent EPS of both the shares, sorry, on the shares of CD Limited. CD Limited का EPS का फॉर्मूला पूछा, मतलब पूछा है क्या उनका वैल्यू होने वाला है. A certain gain मतलब जो अभी आपने क्वेश्चन किया था वही. Only the difference is यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है. Find gain of the share of both the companies at 0.8 एक्सचेंज रेशियो जो क्वेश्चन में दिया उसके बेसिस पे भी, एंड जो आप मार्केट प्राइस का एक्सचेंज रेशियो निकालने वाले उसका भी. पिछले सम में हमने एक ही बार निकाला था गेन, यहाँ पे दो बार सॉल्व. एक बार एक्सचेंज रेशियो 0.8 के बेसिस पे, एक बार जो आपका एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस का आएगा उसके बेसिस. ठीक है, चलिए सबसे पहला 0.8 के बेसिस पे सॉल्व करते हैं. एक्सचेंज रेशियो 1:0.8. एक शेयर है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 0.8 शेयर्स मिलेंगे. किसको? CD लिमिटेड को. कितने शेयर है? 20,000. तो 20,000 के बदले में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 16,000 आएगा शायद. यस 16,000. आपका पहला काम हो गया. नंबर ऑफ शेयर्स, पहला क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया. उसके बाद नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, EPS. हर क्वेश्चन में करना ही. तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख और 20, 1,20,000. नंबर ऑफ शेयर्स पहले था 50 और कितना आया? 16, 50, 66,000. EPS 1,20,000 डिवाइड बाय 66,000 कितना आ रहा है? देखो डिवाइड करो. डिवाइड 1.82. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम. एक शेयर होल्डर को पोस्ट मर्जर 1.82 मिलने वाला है. क्या हुआ? कुछ चेंज है क्या? तो आपको कुछ डाउट? क्या डाउट है? क्लियर. चलिए, तो आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ. आगे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन MPS यहां पे MPS दिया ना. क्या बोला है? एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी. एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी. 8/20. अरे हाँ, तो 8/20 कैंसिल करेंगे. 2/5. इसका मतलब 5 है तो कितना मिलेगा? तो एक्सचेंज रेशियो है 5 है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? समझ में आया क्या? ये रेशियो मैंने एक्सप्लेन किया. और ये पॉइंट में भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है. एक है तो 0.4 मिलेगा क्योंकि पॉइंट के साथ खेल रहा है. तो आप इधर 2/5 लिखो तो भी चलेगा, और अगर गलती से टेक्स्ट बुक खोल दिए और देख लिए तो उधर आपको ऐसा दिखेगा 0.4. कैसे? 5 1 0.4. तो इधर लिखा रहेगा एक शेयर है तो 0.4 मिलेगा, तो 20 है तो कितना? आंसर वही आएगा. तो ये कंफ्यूजन से, और इधर टेक्स्ट बुक में 0.4 दिया, आपने 2/5 लिखा है. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो. 40 डिवाइड बाय 5 8,000 आएगा. बराबर.
ये मैंने मार्केट प्राइस के बेसिस पे अब क्या फाइंड कर रहा हूँ, ईपीएस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा है ना, दोनों के लिए ईपीएस काम आने वाला है। 1,20,000 बराबर नंबर ऑफ शेयर्स 5 और 8 58,000 हो जाएगा। ईपीएस हो जाएगा यहां तक, डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो, 120 डिवाइड बाय 58 2.07, 0.6 भी हो सकता है, वो राउंड ऑफ करके बोल रहे ना, टेक्स्ट बुक में 0.6 लिया हो, बता रहा हूँ 2.06 और भी डिजिट है, मैंने राउंड ऑफ करके लिया, तो पॉइंट में थोड़ा बहुत आंसर में फर्क आएगा, बट यू कैन मैनेज। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टू कंपनी। प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस अपॉन एमपीएस मालूम है और ईपीएस मालूम है। करंट ये नहीं, ये तो पोस्ट मर्जर है ना, करंट ये ना, बराबर। तो ये उनका करंट प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने फाइंड कर डन, पूछा था। अज्यूमिंग अर्निंग ऑफ ईच फॉर्म, मतलब जो प्राइस अर्निंग है अगर वो सेम रहता है, जो प्राइस अर्निंग है वो सेम रहता है, अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस क्या होगा। तो अब एमपीएस फॉर एबी लिमिटेड विल बी प्राइस अर्निंग इनटू ईपीएस। हाँ, मार्केट प्राइस निकाल रहा हूं, मार्केट प्राइस क्यों निकाल रहा हूं, ताकि अपने को प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन करने में काम आ जाएगा। तो प्राइस अर्निंग तो सेम रखना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है 1.82, तो एबी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 18, सीडी के लिए प्राइस अर्निंग कितना था 8, अर्निंग 1.8, मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया। क्वेश्चन में था अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, व्हाट इज द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। तो आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस तो यही रहने वाला है। हमने क्या फाइंड किया है, मार्केट प्राइस। क्यों? ताकि अपने को जो अर्निंग्स है और ये वो फाइंड करना इजी हो जाए। अब मैं इधर कंपनी के बेसिस पे जो लास्ट के 3 आंसर है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एबी लिमिटेड के पास जाता हूं, प्री मर्जर कितने शेयर्स थे, देखो जरा, एबी लिमिटेड प्री मर्जर कितने शेयर्स थे, मार्केट प्राइस क्या चल रहा था 20 चल रहा था ना, कितना हुआ 10 लाख। पोस्ट मर्जर ईपीएस सॉरी एमपीएस कितना आया 18 एबी लिमिटेड के लिए, तो 50 इंटू 18.2 करो, कितना आ रहा है 9 लाख 10, 10 लाख का पहले बिजनेस था, अभी मर्जर के बाद 9 लाख हो गया। फायदा कि नुकसान, यहाँ पे लॉस हो गया पहला। नेक्स्ट सीडी लिमिटेड के पास जाते हैं, कितने प्री मर्जर कितना शेयर था देखो जरा, और प्राइस क्या चल रहा था, कितना हो गया 1,60,000। पोस्ट मर्जर प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई करो, यहां पे तो प्रॉफिट हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ, मैंने इधर क्या फाइंड किया, अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन द सेम, व्हाट इज द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। तो आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, ये जो है ये आफ्टर एक्विजिशन है, ये एंड और एक किधर गया, यहाँ पे एक्सचेंज फाइंड किया, ये बेस्ड ऑन जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो, और ये बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। तो ये क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछा था, ईपीएस नहीं पूछा था, तो ये जो मैंने फाइंड किया है ये इसका आंसर है। अज्यूमिंग द अर्निंग पर शेयर रिमेन द सेम, व्हाट विल बी द ईपीएस, तो हमने वो सॉल्व किया, ये समझा आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईपीएस ऑन द शेयर्स ऑफ सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड का ईपीएस कितना आएगा, तो सीडी लिमिटेड के लिए 1.82 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंपनी तो इसके साथ मर्ज हो गया है, जब वो मर्ज हो गया तो उसको कितना शेयर्स पे मिलने वाला है 1.82 ही मिलने वाला है। एंड द लास्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ 0.8 एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ये मैंने जो फाइंड किया 18 पॉइंट और 14 पॉइंट, ये मैंने कौन से बेसिस पे सॉल्व किया था, 1.82। 1.82 का मतलब क्या है, ये रेशियो, बराबर। अब मैंने इधर लिया 2.07, 2.07 मतलब ये वाला ईपीएस, कौन सा, मार्केट प्राइस वाला। बाउंसर वापस, अज्यूमिंग वाला ये जो आपने पहले सॉल्व कर लिया, बाय डिफॉल्ट हमने कर लिया है, ईपीएस 1.82 इसका आंसर। हाँ ना, ठीक है ना, बस पिच करना है, गेन निकालना है 0.8 के बेसिस पे और मार्केट प्राइस।
तो ये जो मैंने गेन या जो भी निकाला वो कौन से बेसिस पे निकाला, 0.8। कैसे, पहले एमपीएस फाइंड किया, एमपीएस में मैंने ईपीएस कितना लिखा 1.8, और 1.8 टू ईपीएस कैसे आया, एक्सचेंज रेशियो था 0.8। अब मार्केट प्राइस का भी निकालना है, तो यहाँ पे ईपीएस क्या चल रहा है 2.07, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस चल रहा है 2.07, तो ईपीएस लिया 2.07, प्राइस अर्निंग सेम रखना है। इसका शेयर्स का कीमत हुआ 20.7 और इसके शेयर्स का कीमत हुआ 8 इंटू 2.07, 16.56। एबी लिमिटेड प्री मर्जर कितने 50,000 शेयर्स थे, मार्केट प्राइस 20 चल रहा था, मतलब 10 लाख का बिजनेस। अब उसका मार्केट प्राइस हो गया 20.06, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको वो आ जाएगा 10,30,000। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इधर तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 30,000। और सिटी लिमिटेड के लिए प्री मर्जर कितना चल रहा था 20 इंटू 8 कितना हुआ 1,60,000, और आज हो गया इसका 16.56, वैल्यू कम हो गया, बढ़ रहा है, हाँ 8 है तो 16 हो गया ना, बढ़ गया, डबल ही हो गया सीधा। यहाँ पे भी उसको क्या हो गया प्रॉफिट, समझ में आया अभी। हाँ तो देखो ये सेंटेंस, आप कुछ भी करो, आप इतना करो, इसका मतलब आपने सम सॉल्व ही कर लिया। आप जब ईपीएस फाइंड कर लेते हो मतलब आपने सम सॉल्व कर लिया, खाली थोड़ा सा खेलना क्या है, ये मार्केट प्राइस और कैलकुलेशन, इतना, बाकी ये सब सम में कॉमन ही है, इतना कॉमन ही है। दादा क्लियर हुआ, कुछ डाउट है, पक्का, हाँ सबको, चलो फिर आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।